हेलो मेडिकोस, क्या हालचाल। बिंदास एकदम। मैं हूं नाज़िर हुसैन, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, और आप लोग देख रहे हो मेडिको एकेडमिया। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चलो फिर टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। डेवलपमेंट ऑफ हार्ट मेनली थ्योरी में पूछा जाता है। इधर ऐसा पूछेगा कि राइट द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, या फिर ऐसा पूछेगा कि राइट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब। तो डेवलपमेंट ऑफ हार्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ एम्ब्रायोलॉजी फर्स्ट ईयर के लिए, और वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट भी बोल सकते हैं। तो इसलिए हम एकदम स्टेप बाय स्टेप सिंपल वे में समझेंगे कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक ख़त्म होता है। तो ब्लास्टुला जब एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड रहता है तो उसका आउटर मोस्ट सेल रहता है ट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद इनर मोस्ट सेल से बनता है हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट, एंड एमनियोटिक कैविटी भी उसमें प्रेजेंट रहता है। उसके बाद जब एपीब्लास्ट से एक्टोडर्म एंड हाइपोब्लास्ट से एंडोडर्म बनेगा और मेसोडर्म भी बनेगा, तब उसको बोलते हैं गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला में क्या क्या रहता है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एमनियोटिक कैविटी और ट्रोफोब्लास्ट तो रहता ही है। तो ये वाला है एंडोडर्म, ये वाला एक्टोडर्म। एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में ही मेसोडर्म का फॉर्मेशन होगा। ये सब मेसोडर्मल सेल हैं। तो हार्ट हम मेनली पढ़ रहे हैं हार्ट का डेवलपमेंट। तो हार्ट का डेवलपमेंट कहाँ होगा? मेसोडर्म में होगा। अब मेसोडर्म को यहाँ से जूम करके यहाँ तक ले गए तो मेसोडर्म में यहाँ में एक प्रिमिटिव स्ट्रिक का फॉर्मेशन होता है। ये वाला एकदम स्ट्रिक का फॉर्मेशन होता है। तो प्रिमिटिव स्ट्रिक का काम क्या होता है? ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, फोर्थ वीक में जाके डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इसका काम ये रहता है कि मतलब गैस्ट्रुलेशन को डायरेक्शन देता है, किसके बाद क्या क्या फॉर्मेशन होना है डायरेक्शन देता है प्रिमिटिव स्ट्रिक। ये जाके बाद में फोर्थ वीक में जाके डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा ये। तो डेवलपमेंट ऑफ हार्ट में हमारा मेन खेला होगा मेसोडर्म से। अब मेसोडर्म को अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें जो ये दिखाई दे रहा है, ये एंडोडर्म, ये है एक्टोडर्म और ये है मेसोडर्म। तो मेसोडर्म का 3 पोर्शन है: पैराएक्सियल मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म एंड लेटरल प्लेट मेसोडर्म। तो हार्ट का फॉर्मेशन होगा लेटरल प्लेट मेसोडर्म में। अभी लेटरल प्लेट मेसोडर्म का भी 2 लेयर है, सोमेटोप्ल्यूरिक लेयर एंड स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक लेयर। तो हार्ट का फॉर्मेशन होता है स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म। तो हमारा मेन बात है, डिस्कशन यहाँ में होगा स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म। हार्ट का फॉर्मेशन होता है कार्डियोजेनिक एरिया में, लेकिन प्रोजेनिटर हार्ट सेल जो है वो कार्डियोजेनिक एरिया में नहीं रहता। ये है एम्ब्रायो का क्रेनियल एंड, ये है क्रेनियल एंड, अच्छे से समझो, ये है कोडल एंड। तो यहाँ पे ये जो प्रिमिटिव स्ट्रिक है, ये वाला है प्रिमिटिव स्ट्रिक। उसके ऊपर में एक पीट रहता है जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव पीट। तो यहाँ पे क्रेनियल एंड ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रिक में प्रोजेनिटर हार्ट सेल रहता है, यहाँ पे हार्ट सेल रहता है। तो यहाँ पे तो हार्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, हार्ट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो यहाँ से माइग्रेट होता है सेल, यहाँ से माइग्रेट होके कार्डियोजेनिक एरिया में पहुँच जाता है प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स। उसके बाद यहाँ पे माइग्रेट होने के बाद एक हॉर्स शो लाइक क्लस्टर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव हार्ट फील्ड। यहाँ पे था पहले, यहाँ पे था प्रोजेनिटर हार्ट सेल्स, यहाँ से कार्डियोजेनिक एरिया में माइग्रेट किया। माइग्रेट करने के बाद यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल का फॉर्मेशन किया, हॉर्स शो ऐसा रहता है, हॉर्स शो लाइक किया। इसको बोलते हैं प्राइमरी हार्ट फील्ड। और इसके सराउंडिंग में और एक लेयर बनता है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी हार्ट फील्ड। यहाँ पे और एक लेयर बनता है सेकेंडरी हार्ट फील्ड। तो हार्ट के फॉर्मेशन में हमारा मेन का मेसोडर्म से है, तो हम मेसोडर्म को अच्छे से देखते हैं फिर से। ये है एंडोडर्म, ये है सरफेस एक्टोडर्म। मेसोडर्म का एक पार्ट था लेटरल प्लेट मेसोडर्म। लेटरल प्लेट मेसोडर्म का 2 लेयर था, एक है स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक लेयर, एक है सोमेटोप्ल्यूरिक लेयर। तो हार्ट का फॉर्मेशन होगा स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक लेयर। ये है कार्डियोजेनिक मेसोडर्म, यहाँ पे हार्ट का फॉर्मेशन होता है, कार्डियोजेनिक सेल। तो नेक्स्ट इमेज में देखते हैं, यहाँ पे नीचे वाले में
तो कार्डियोजेनिक सेल से यहाँ पे एंडोकार्डियल नहीं एंडोथेलियल ट्यूब प्रिमोर्डिया होता है। एंडोथेलियल ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ये वाला एंडोथेलियल ट्यूब। उसके बाद यहाँ पे जो एंडोथेलियल ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, इसका वॉल भी बनना पड़ेगा। वॉल के लिए ये है एंडोथेलियल हार्ट ट्यूब, उसके सराउंडिंग में रहता है कार्डियक जेली और उसके सराउंडिंग में रहता है मायोकार्डियल मेंटल। तो मायोएपिकार्डियल मेंटल कंपोज्ड ऑफ हार्ट मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये राउंडेड होके इसका वॉल फॉर्मेशन करेगा, एंडोथेलियल हार्ट ट्यूब का वॉल फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद बोलेंगे एंडोकार्डियल ट्यूब। यहाँ पे एक दो एंडोथेलियल हार्ट ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद क्रेनियोकोडेली ऊपर से नीचे तक फ्यूज होगा दोनों। ये वाला फ्यूज़ होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे फ्यूज़ हुआ। उसके बाद फोर्थ इमेज में सिंगल प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब और ये है बाइफर्केटेड कॉडल एंड, 2 कॉडल एंड है। जो हार्ट ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ था उसमें 5 डायलेटेशन का फॉर्मेशन होगा, 5 एम्ब्रियोनिक डायलेशंस ऑफ द हार्ट ट्यूब। पहला वाला है ट्रंकस आर्टेरियोसस, सेकंड बल्बस कॉर्डिस, थर्ड इज प्रिमिटिव वेंट्रिकल, फोर्थ प्रिमिटिव एट्रियम, फिफ्थ इज साइनस वेनोसस। अभी ट्रंकस आर्टेरियोसस से क्या बनेगा, बल्बस कॉर्डिस से क्या बनेगा, प्रिमिटिव वेंट्रिकल से क्या बनेगा एंड प्रिमिटिव एट्रियम एंड साइनस वेनोसस से क्या क्या बनेगा, वो सब हम देख लेते हैं। तो ट्रंकस आर्टेरियोसस से बनेगा असेंडिंग आओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। उसके बाद बल्बस कॉर्डिस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये है डिस्टल पार्ट, ये है मिडिल और कॉनस, ये है प्रोक्सिमल पार्ट। तो डिस्टल पार्ट से वही बनेगा असेंडिंग आओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, उसी में कंट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद मिडिल और कॉनस से बनेगा आउटफ्लो पोर्शन ऑफ द बोथ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल मिडिल से। उसके बाद प्रोक्सिमल वाले से क्या बनेगा, इनफ्लो पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल, ओनली राइट वेंट्रिकल, इनफ्लो पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल हो गया। बल्बस कॉर्डिस हो गया। अभी प्रिमिटिव वेंट्रिकल से बनेगा राफ इनफ्लो पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब प्रिमिटिव एट्रियम से बनेगा राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। अब बचा साइनस वेनोसस से बनेगा कोरोनरी साइनस एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कवा। कोरोनरी साइनस, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कवा। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब अगर क्वेश्चन में आया डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट ट्यूब लिखना है तो यहाँ तक लिखने से हो गया। तो इसमें 5 एम्ब्रियोनिक डायलेटेशन का फॉर्मेशन हुआ था। अब उसमें से पहला वाला था ट्रंकस आर्टेरियोसस से बना था असेंडिंग आओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। उसके बाद बल्बस कॉर्डिस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, डिस्टल, मिडिल और कॉनस एंड थर्ड वाला प्रोक्सिमल। तो डिस्टल से असेंडिंग आओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, जो ट्रंकस आर्टेरियोसस से जो बनता था उसी से वही बना। तो मिडिल और कॉनस से बनेगा आउटफ्लो पार्ट ऑफ द बोथ वेंट्रिकल और प्रोक्सिमल वाले से बनेगा इनफ्लो पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल ओनली। एंड प्रिमिटिव एट्रियम से बनता है राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, पूरा वाला बनेगा। उसके बाद साइनस वेनोसस से बनेगा कोरोनरी साइनस एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कवा। बस यहाँ तक ख़त्म। उसके बाद एम्ब्रायोनिक
हार्ट ट्यूब बना, प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब बना विद डायलेटेशन, उसका लूपिंग होगा, लूपिंग होके पूरा एक कंप्लीट हार्ट का फॉर्मेशन होगा। तो हार्ट का फॉर्मेशन लूपिंग कैसे होगा, तो यहाँ से लूपिंग स्टार्ट होगा और यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो ये साइनस वेनोसस वाला पोर्शन मेनली ऊपर जाना है, ये वाला है तुम्हारा एट्रियल पार्ट, एट्रियल पोर्शन ऊपर जाना है, और वेंट्रिकुलर पोर्शन वाला ये वाला पोर्शन नीचे आना है। तो यहाँ से यहाँ तक का लूपिंग होगा। तो 23 डेज़ में स्टार्ट होगा लूपिंग। सेकंड वाले में देखो 24 डेज़ में थोड़ा लूपिंग करके एट्रियम वाला थोड़ा ऊपर गया, वेंट्रिकल वाला थोड़ा नीचे आया। उसके बाद लास्ट 35 डेज़ में क्या होता है, एट्रियम यहाँ तक पहुँच गया और वेंट्रिकल नीचे आ गया। बस इतना ही, लूपिंग ऑफ हार्ट में उतना कुछ खास नहीं है। अभी इसका जो अभी ऊपर डिस्कस किया था सब कुछ, उसको थियोरेटिकली कैसे लिखना है, मतलब लाइनिंग में कैसे लिखना है थ्योरी में, वो एक बार देख लेते हैं। अच्छे से लिखा हुआ है, पहले से एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो इंक्रीजिंग न्यूट्रिशनल डिमांड ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रायो इनिशिएट्स द डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम इन थर्ड वीक ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ। तो हार्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है थर्ड वीक ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ में। तो जो एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है उसका न्यूट्रिशनल डिमांड बढ़ता जा रहा है, तो उसके न्यूट्रिशनल डिमांड बढ़ने के लिए एक कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का डेवलप होना पड़ा, जिसके लिए हार्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है थर्ड वीक में। उसके बाद और एक लाइन है, फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी टू स्टार्ट फंक्शनिंग इज हार्ट। द हार्ट स्टार्ट्स फंक्शनिंग एंड बिगिन्स टू बीट ऑन 22nd डे ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। उसके बाद ऊपर जैसे मैं पहले बताया था, इट डेवलप्स फ्रॉम द प्रोजेनिटर हार्ट सेल प्रेजेंट इन द एपिब्लास्ट लाइंग एडजेसेंट टू द क्रेनियल एंड ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक। प्रिमिटिव स्ट्रिक के क्रेनियल एंड में प्रोजेनेटर हार्ट सेल्स होता है, उसी हार्ट सेल्स से डेवलप होता है, लेकिन कार्डियोजेनिक एरिया में जाने के बाद फॉर्मेशन होता है। फ्रॉम प्रिमिटिव स्ट्रिक दे माइग्रेट टू स्प्लैंक्नोप्लूरिक लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म एंड फ्रॉम हॉर्सो शेप्ड क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड प्राइमरी हार्ट फील्ड एंड सेकेंडरी हार्ट फील्ड। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है पहले अच्छे से। द मेसेनकाइमल सेल्स इन द कार्डियोजेनिक एरिया कंडेंस टू फॉर्म टू एंजियोब्लास्टिक कॉर्ड्स कॉल्ड कार्डियोजेनिक कॉर्ड्स। हार्ट का जो एकदम पहले जो दो कॉर्ड बना था उसको कार्डियोजेनिक कॉर्ड बोलते हैं। उसके बाद दिस कॉर्ड्स गेट कैनलाइज टू फॉर्म टू एंडोथेलियल हार्ट ट्यूब्स। उसके बाद ये जो कॉर्ड बना था पहले उसमें कैनल नहीं था, उसके बाद कैनल फॉर्मेशन होने के बाद उसको बोलेंगे एंडोथेलियल हार्ट ट्यूब। दिस ट्यूब्स फ्यूज विथ ईच अदर इन ए क्रेनियोकॉर्डल डायरेक्शन। मैंने बोला था ऊपर से पहले ऐसा कॉर्ड था, उसके बाद ऊपर से फ्यूज़ होके क्रेनियल एंड से फ्यूज़ होके नीचे की तरफ आएगा, क्रेनियोकॉर्डल डायरेक्शन में फ्यूज़ हुआ टू फॉर्म ए सिंगल प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्डियक वाल, ये जो प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब फॉर्मेशन हुआ था इसमें वाल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। वाल फॉर्मेशन के लिए द कार्डियक वाल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, पता ही है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। तो एंडोकार्डियम फॉर्मेशन होगा एंडोथेलियल हार्ट ट्यूब, जो एंडोथेलियल हार्ट ट्यूब ही था वही से एंडोकार्डियम का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद मायोकार्डियम, तो मायोकार्डियम बनेगा स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म में, मायोएपिकार्डियल जो मेंटल है उसी से मायोकार्डियम बनेगा। उसके बाद एपिकार्डियम भी सेम बनेगा स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेसोडर्म में, मायोएपिकार्डियल मेंटल जो मैंने ऊपर बताया था, जिसमें मायोएपिकार्डियल मेंटल इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू, उसी से एपिकार्डियम बनेगा। उसके बाद हार्ट ट्यूब शोज सीरीज ऑफ डायलेटेशंस, ट्रंकस आर्टेरियोसस से क्या बनेगा, असेंडिंग अओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, ऊपर मैंने बताया था। उसके बाद है बल्बस कॉर्डिस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, डिस्टल 1/3 से बनेगा असेंडिंग अओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, सेम इसकी तरह। उसके बाद मिडिल 1/3 जिसको कोनस भी बोलते हैं, कोनस पार्ट ऑफ द बल्बस कॉर्डिस, इसे बनेगा आउटफ्लो पोर्शन ऑफ द बोथ वेंट्रिकल। उसके बाद है प्रोक्सिमल 1/3, इसे बनेगा इनफ्लो पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। उसके बाद प्रिमिटिव वेंट्रिकल से क्या बनेगा, राइट इनफ्लो पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद प्रिमिटिव एट्रियम से बनेगा राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद है साइनस वेनोसस से क्या बना, कोरोनरी साइनस एंड इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। तो हार्ट का डेवलपमेंट यहाँ तक ही ख़त्म होता है, थ्योरी में पूछा जाएगा। थ्योरी में
इसी को आएगा ऐसे, या फिर ऐसा आएगा डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट लिखने के लिए, या फिर ऐसा आएगा डेवलपमेंट ऑफ हार्ट ट्यूब का डेवलपमेंट कैसे होता है उसको लिखने के लिए। तो और प्रैक्टिकल में अगर पूछा जाए, प्रैक्टिकल में ये नहीं पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा डेवलपमेंट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो अभी इसी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।